अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो चीज कुर्रे अर्ज पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी एक बुनियादी जरूरत है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। इंसान खुराक के बगैर तो तकरीबन 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर 3-4 दिन से ज्यादा इंसान के लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। इस कुर्रे अर्ज पर तकरीबन 70% तक वाटर पाया जाता है और 30% तक बाकी लैंड और बाकी सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं। उस 70% पानी का 97% हिस्सा ऐसा पानी है जिसमें नमकियात होती हैं, समुद्री पानी है और इंसान के पीने के काबिल वो नहीं है। सिर्फ 3% ही साफ पानी है। अगर हम पानी की बात करें तो इंसान के जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, यानी पानी से इंसान का जिस्म जो है वो बना हुआ है। उस 60% में से भी अगर डिफरेंट जो है 55% इंसान के जो छोटे सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर पाया जाता है और 45% उन सेल्स के बाहर पाया जाता है जो इंसान के जिस्म के अंदर सेल्स होते हैं। पानी के अगर हम बुनियादी फंक्शंस की बात करें तो इंसान के जिस्म का जो फैटी एरिया है, जो फैटी टिश्यूज हैं, फैट के मॉलिक्यूल हैं, उसमें 20% तक पानी पाया जाता है। 26% जो है पानी इंसान की हड्डियों में पाया जाता है और बाकी पानी जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर जो प्रोटीन है या मसल मास है, जो आपका जिस्म का मसल है, उसमें पाया जाता है। पानी जो है इंसान के जिस्म के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है। यानी इंसान के जिस्म से ट्रांसपायरेशन होती है, इंसान के जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। शदीद गर्मियों में जब इंसान के जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और अनबेरेबल हो जाता है तो पसीने की सूरत में पानी इंसान के जिस्म से बाहर निकलता है और जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जो कि ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इंसान के जिस्म में जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के दरमियान में जो जोड़ पाए जाते हैं, लिगामेंट्स हैं, उनके अंदर जो लुब्रिकेंट का किरदार अदा करता है, जो इजीली मूव करने में उसे यानी रोल प्ले करता है, वो भी बेसिकली पानी ही है। इंसान जितनी भी चीजें खाता है रोजाना रोजमर्रा में, चाहे वो फूड है, फूड एडिटिव्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें इंसान फूड के अंदर ले रहा है। वो सारी चीजें, चाहे फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वो सारी चीजें जिस्म के अंदर हल करने में जो चीज बुनियादी जरूरत है वो पानी है। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का किरदार भी पानी ही अदा करता है। पानी के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो तकरीबन 35% पानी जो है इंसान अपनी खुराक से हासिल कर रहा है। जो रोजमर्रा जिंदगी में हम चीजें खा रहे हैं उसमें जो पानी की मिकदार होती है उससे 35% पानी की जरूरत पूरी होती है। 15% पानी की जरूरत जो है इंसान के जिस्म के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन खाई, गोश्त का एक टुकड़ा लिया, उसके अंदर चिकनाई भी थी, चर्बी भी थी, उसके साथ या तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो इंसान के जिस्म के अंदर जाते हैं, इंसान के जिस्म उस पर एक्ट करता है। उसके अंदर जो केमिकल के बॉन्ड्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उसमें से भी पानी निकलता है। वो पानी इंसान की जिस्म की 15% जरूरत को पूरा करता है। बाकी 50% जरूरत इंसान या तो रॉ वाटर खुद पी रहा होता है या किसी जूस की फॉर्म में लेता है या मिल्क की फॉर्म में ले रहा होता है, लस्सी की फॉर्म में ले रहा होता है, इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर ले रहा होता है। अब हम बात करें कि इंसान के जिस्म से पानी जाया कैसे होता है। इंसान के जिस्म से पानी 3 या 4 तरीके हैं जिनसे बुनियादी तौर पर जाया होता है। सबसे पहला है रेस्पायरेशन। हम जो सांस लेते हैं तकरीबन एक 24 घंटे के अंदर 400 मिलीलीटर तक पानी इंसान के सांस लेने के दौरान बुखारात की सूरत में जाया हो जाता है और ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जिंदगी का तसलसल ही इस चीज पर बेस करता है। दूसरा है ट्रांसपायरेशन। पसीने की सूरत में जब गर्मियां होती हैं इंसान के जिस्म में से तकरीबन 400 मिलीलीटर तक पानी जो है वो जाया हो जाता है और शदीद गर्मियों की फॉर्म में 2 से 4 लीटर तक पानी भी जाया होता है। और ऐसे लोग जो दिन में मजदूरी करते हैं, गर्मी में धूप में काम करते हैं, तकरीबन 14 लीटर तक पानी उनके जिस्म से जाया होता है। अगर वो ना पिए, डिहाइड्रेशन का वो बेसिकली शिकार हो जाते हैं। दूसरा, तकरीबन 200 मिलीलीटर तक जो पानी है ना इंसान के जिस्म से, वो फीसिस की फॉर्म में जो है इंसान जब टॉयलेट जाता है, टॉयलेट यूज करता है तो वो जाया होता है। और तकरीबन 1 लीटर पानी इंसान के किडनीज के थ्रू यूरिन की सूरत में नॉर्मल इंसान का जाया होता है। लेकिन अगर इंसान की कंजम्पशन ज्यादा है तो किडनी ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा फिल्टर करेगी। तकरीबन किडनी 24 से 25 लीटर तक पानी जो है वो इन 24 घंटों में या 12 घंटों के अंदर जो है वो फिल्टर कर रही होती है। अगर कंजम्पशन ज्यादा है, बाहर गर्मी ज्यादा है, इंसान जूस से ज्यादा पी रहा है तो किडनी ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा पानी इंसान के जिस्म से जो है वो बेसिकली खारिज होगा।
अगर इंसान के जिस्म से ज्यादा पानी खारिज हो जाए, इंसान का जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, इंसान के जिस्म के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो बेसिकली बढ़ जाता है, तो दिमाग को पैगाम पहुंचाया जाता है कि जो है जिस्म के अंदर जो सेल्स के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया पानी है, वो इंसान के मुंह में रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सिलेवरी ग्लैंड होते हैं इंसान के अंदर, जो थूक बनाने वाले ग्लैंड है उन्हें सिलेवरी ग्लैंड कहा जाता है, वो रिलीज कर देते होते हैं। और इंसान का जो गला है बेसिकली वो हल्का सा तर रहता है, जिसकी वजह से इंसान के होंठ खुश्क हो जाते हैं और इंसान को तलब होती है बेसिकली पानी की। और गुर्दों को भी पैगाम पहुंचाया जाता है कि वो वाटर को अपने अंदर रिटेन कर लें। उसको पैगाम पहुंचाने के लिए एल्डोस्टेरोन का एक मैकेनिज्म है और दूसरा मैकेनिज्म जो है वो एंटी डायोरेटिक मैकेनिज्म है। इनके थ्रू इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो पानी को रिटेन किया जाता है। अगर हम बात करें कि इंसान को पानी की जरूरत कितनी है, तो एक नॉर्मल इंसान को पानी की जरूरत 2 से 4 लीटर तक होती है। एक इंसान 2500 कैलोरीज लेता है, नॉर्मल 2000 से 2500 कैलोरीज लेता है। एक कैलोरी को बर्न करने के लिए 1 मिलीलीटर पानी चाहिए है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो 2 से 3 लीटर पानी जो है वो चाहिए है। अगर इंसान गर्म इलाके में रहता है 10 लीटर तक भी उसे पानी जो है वो रिक्वायर हो सकता है, अगर गर्म इलाके के अंदर रहता है। अगर हम पानी के फंक्शंस की बात करें कि पानी कितना जरूरी है और किस किस वक्त आपको पीना चाहिए और क्या क्या रोल प्ले करता है, तो वो ये है कि जब आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें नीम गर्म पानी लें। उससे ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो टॉक्सिन जो है वो फ्लश आउट हो जाएंगे। आपके अंदर जो पानी लेने की जो एक ये रिक्वायरमेंट है बेसिक, इससे आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, आपका बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगा। और अगर आपको डायरिया हुआ है तो पानी आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पानी लॉस हो गया है डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पानी लेना बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें, पानी आपके जिस्म के अंदर एक और अहम किरदार अदा करता है। वो किरदार अदा करता है कि आपको जो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पानी की वजह से ही होती है। और अगर आपके जिस्म के अंदर पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो इंसान का खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को कंफ्यूजन होती है, ब्रेन कंफ्यूजन का शिकार रहता है, इंसान सारा दिन थका थका महसूस करता है। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि चाहे मौसम समर का हो चाहे विंटर का हो, कोई भी मौसम हो, आप पानी को अपनी खुराक में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। कोशिश करें खाने से पहले 2 गिलास पानी लें, ताकि आपकी फूड की कंजम्पशन भी कम हो, आपका वेट लॉस हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो और बॉडी की नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब ना हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और मजीद किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम उस चीज के बारे में आपको जरूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया।